तो तब उसने स्टार्ट किया था, तो मैं उसी के साथ ही वीडियो बनाती थी, मतलब एक्टिंग करती थी उसमें, मैं दादी का रोल करती थी बल्कि। हाँ, और मतलब जैसे बुलंदशहर साइड की लैंग्वेज है ना, वो बोलती थी मैं। तो 2 साल पहले मैंने अपना चैनल बनाया रितिका चौधरी के नाम से ही। तो एक वीडियो थी मेरी जो कि वायरल हुई थी, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उनके साथ भी मैंने काम करा, मतलब उन्होंने मुझे बुलाया था। जैसे कि आप जाट फैमिली से बिलोंग करती हो, तो कहीं ना कहीं जितना मुझे पता है, डांस करना मतलब ऐसे पब्लिकली कहीं ना कहीं अलाउ नहीं करते, ना घर वाले भी नहीं अलाउ करते, और कहीं ना कहीं वो जो हमारा समाज है वो भी अलाउ नहीं करता। तो फिर रिश्तेदारों से आपने डील कैसे किया? हाँ, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करी है व्लॉगिंग। कि आपने लास्ट वीडियो कब डाली थी, आपको वो अपनी लाइन मिल जाएगी कि जहाँ पे तुम अपना परफेक्ट दे पा रहे हो बिल्कुल। तो जैसे आप बताते रील्स में, मैंने काफ़ी रील्स देखी जिसमें आपकी कुटाई हो रही थी। मैं ही आया था, पर मैंने इसकी हरकतें देखी, फिर मैं तो वापस ले ली। तो और ऐसे में हम बेचारे लड़के क्या ही करेंगे। और मेरे तो पापा को भी तब पता चला मेरे चैनल के बारे में जब मेरे सिल्वर प्ले बटन आके दीवार पे लग गया। हाँ, कर रहा है, मतलब ऐसे कि जाट, मतलब जाट होके ऐसे डांस कर रही है, ऐसे वीडियो, ये जाटों के काम नहीं है, ये वो, मतलब ये चीज करी है। लेकिन यार मतलब टैलेंट ये थोड़ा ना देखता है कि मुझे जाट के घर में पनपना है या मुझे गुज्जर के घर में, मतलब घर में तो शायद कोई आने का नहीं पिटेगा वो फिर। मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, वो फैमिली जो कि हम बना रहे हैं, है ना, हम अपने बेसिस पे बना रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो द टॉक टेबल। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है रितिका चौधरी, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर है, और आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में कुछ जानेंगे। तो कैसे रितिका जी आप? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया है। और अब तक तो सब मेरे को मतलब मेरे चैनल पे डांस वीडियोस देखते थे, लेकिन हाँ, इस शो से वो मेरे बारे में भी जानेंगे कि मेरी जर्नी क्या रही है अभी तक। हाँ जी, तो मतलब स्टार्टिंग आपने कहाँ से करी थी? स्टार्टिंग में मतलब मेरा भाई है ना, वो वीडियो बनाता था, उसने कॉमेडी वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी। तो मतलब 4 साल हो गई उन बातों को। तो तब उसने स्टार्ट किया था, तो मैं उसी के साथ ही वीडियो बनाती थी, मतलब एक्टिंग करती थी उसमें, मैं दादी का रोल करती थी बल्कि। हाँ, और मतलब जैसे बुलंदशहर साइड की लैंग्वेज है ना, वो बोलती थी मैं। तो मतलब वो भी काफ़ी मतलब चल रहा था अपना, बढ़िया चल रहा था वो भी, बट लेकिन इतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो मैं ऐसे ही डांस करती थी, मतलब बचपन से ही मुझे शौक था डांस करने का। तो मतलब मैंने बचपन पहले मतलब ये सपना चौधरी की मैं वीडियोस देखने लग गई, और डांस का मुझे पहले से ही शौक था। तो मतलब मैं एकदम, मतलब वो था कि क्रेज सा कि हाँ, कहीं पे मतलब शादी वादी में जाती थी तो मैं वहाँ पे डांस करती थी। तो लोग मतलब मुझे अप्रिशिएट करते थे कि हाँ, आपकी लड़की अच्छा डांस करती है वो, मतलब। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तू जब इतना अच्छा डांस करती है और लोग तुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, तो एक काम कर, तू अपना चैनल बना ले। तो 2 साल पहले मैंने अपना चैनल बनाया रितिका चौधरी के नाम से ही, और उस पे मैंने ऐसे ही मतलब वीडियोस डालने लगी। तो मुझे लगा कि मेरी इतनी चलेंगी नहीं, मतलब जैसे मैं और लोगों की देखती थी कि वो मतलब काफ़ी हाई लेवल की वीडियोस बना रहे हैं, और ऐसा मतलब फ़ोन वगैरह भी नहीं था मेरे पास। तो बनाने लगी वीडियो, डालने लगी। तब शॉर्ट्स नहीं थे, तब लॉन्ग वीडियो ही थी। और उसपे ये था कि कॉपीराइट रहता है, मतलब जो गाने लगाते हैं हम, तो उसपे कॉपीराइट हाँ, उसपे कॉपीराइट रहता है, तो फिर भी मैं डालती रहती थी। तो एक वीडियो थी मेरी जो कि वायरल हुई थी, उसपे 1 लाख व्यू आ गए थे, मतलब, और उससे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़ गए थे मेरे। तो उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन सा हुआ कि हाँ, चलो मैं कर सकती हूँ कुछ। फिर मतलब ऐसे ही फिर वही होता है कि जब मतलब अच्छा होता है तो फिर थोड़ा-सा नीचे आने लग जाता है वो स्केल। हाँ, फिर मैं उसके बाद मतलब ऐसे डालती रही वीडियो। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त की शादी थी, तो उसमें मैंने वहाँ पे जाके डांस किया, और ऐसे ही बहुत दिनों से वीडियो नहीं डली थी कोई, तो मैंने वो वीडियो डाल दी। और वो वीडियो ही मेरी इतनी वायरल हो गई कि उससे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया। सिर्फ एक वीडियो से? हाँ, सिर्फ़ उसी वीडियो से। और वो शॉर्ट मैंने वो वीडियो भी डाली थी और शॉर्ट भी डाला था, तो वो शॉर्ट ज़्यादा वायरल हुआ था मेरा। तो मतलब फिर मैं उस काम में लगी रही, फिर अब इतने मतलब, और मतलब अमन भाटी जो हैं एक मतलब अच्छे क्रिएटर हैं, वो उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उनके साथ भी मैंने काम करा, मतलब उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मतलब वो भी ना एकदम
मतलब एकदम बढ़िया इंसान लगे मुझे कि हाँ, मतलब उन्होंने जिस टाइम पे हम थे तो उन्होंने हमें जो सपोर्ट करा ना, मतलब तो मैं उनका भी अपने जर्नी में ना बहुत ज़्यादा वो मानती हूँ कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। तो बस वहीं पे ही जब से अब तक ये। तो अमन भाटी जी के साथ आपने क्या काम किया है? वीडियोस? हाँ, हाँ, उनकी वो कॉमेडी वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसमें मैं एक्टिंग करी थी मैंने मतलब। तो है तो काफ़ी दूर उनका, लेकिन जब भी वो बुलाता है ना तो मुझसे मना नहीं होता, मतलब मैं चली जाती हूँ क्योंकि उनका नेचर ही इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब जब हम नीचे होते हैं और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, तो उस टाइम पे वो थे मतलब हमारे लिए कि उन्होंने हाथ पकड़ा था। जैसे कि आप जाट फैमिली से बिलोंग करती हो, तो कहीं ना कहीं जितना मुझे पता है, डांस करना मतलब ऐसे पब्लिकली कहीं ना कहीं हाँ, अलाउ नहीं करते। न घर वाले भी हाँ, नहीं अलाउ करते, और कहीं ना कहीं वो जो हमारा समाज है वो भी अलाउ नहीं करता। हाँ। तो मतलब उस चीज़ से घर वालों के क्या रिएक्शन थे, जो मतलब स्टार्टिंग जो आपने की थी उस टाइम पे? स्टार्टिंग में तो देखो मेरे भाई ने ही मुझे पहले बोला था कि हाँ, तू बना ले, मम्मी को भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, पापा थोड़े से मेरे स्ट्रिक्ट हैं। मतलब तो रहते ही हैं, सबके पापा स्ट्रिक्ट रहते ही हैं। तो तो लेकिन ना मतलब घर से मुझे कितनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी मुझे बाहर से हुई, मतलब रिश्तेदारों से और इनसे, मतलब वो भी कि आपकी लड़की ऐसे डांस करती है, ये है, वो है, अच्छी चीज़ नहीं है, शादी नहीं होगी, ये वो। और मतलब उन्हीं की स्टोरी अपनी सुनाते कि मैं तो शादी में डांस कर रही थी और मेरा तो रिश्ता पक्का हो गया। मतलब मतलब अगर वो लड़की शादी में डांस कर रही है और वहां पे सिर्फ उसे 50-60 लोग देख रहे हैं, तो मतलब वो बढ़िया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो लड़की बहुत अच्छी है। और अगर उसने वो ही वीडियो जाके यूट्यूब पे डाल दी, मतलब सोशल मीडिया पे डाल दी, तो फिर वो इतना बेकार हो जाती है, मतलब कि उसे कि ये तो अरे कौन से वो बेकार कपड़े पहन रही है, ये क्या, मतलब इतना गंदा थोड़ी ना है। डांस को एक टैलेंट की तरह नहीं देखा जाता, मतलब उसे देखा जाता है कि ये क्या, मतलब अगर वो वैसा डांस कर रहे हैं मतलब सिंपल ऐसे, और अगर उसके अंदर टैलेंट है कि हाँ वो अपने मूव्स दिखा रही है उसमें, तो उसे फिर वल्गर बोल देते हैं। तो मतलब ये ना थोड़ी सी सोसाइटी की ही प्रॉब्लम है, और आने वाले टाइम पे ना सुधर भी जाएगी। तो फिर रिश्तेदारों से आपने डील कैसे किया? रिश्तेदारों से बस मैंने उनसे मतलब ही खत्म कर दिया। बात करनी हाँ, खत्म? हाँ, मतलब मैं इतना इन्वॉल्व नहीं रहती, मतलब बस मेरे को ये है कि मेरी मतलब मेरे मम्मी पापा भाई, बस, और ये रंजन है मेरे दोस्त, मतलब बस इतना ही है। मतलब मैं इतना, कोई मेरे को कुछ बोलता भी है ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं सही बताऊं तो इस लाइन में, मतलब जिस लाइन में मैं हूँ, मतलब अपने ये मतलब डांस वगैरह और ये सब चीज, सोशल मीडिया, आना ही उस इंसान को, मतलब आ तो कोई भी सकता है, लेकिन जो झेल सकता है, मतलब वो ही झेल सकता है, जो कि मतलब फर्क ही ना पड़ता हो, जिसे मतलब स्ट्रांग हो। अगर मतलब जिसे तुम थोड़ी सी भी किसी की बात से इफेक्ट हो जाते हो ना, तो इसका मतलब फिर ना तुम और ज्यादा बेकार करोगे अपना वो काम। तुम्हारा मतलब ये लगेगा, अरे उसने ऐसे बोल दिया, मतलब उसने ऐसे बोल दिया, मतलब अपने काम में मन नहीं लगेगा, फिर तुम्हारा और डाउन चला जाएगा। मतलब फिर तुम, और फिर वो ही जिनकी वजह से जो तुम्हें सुना रहे थे, वो ही कह देंगे, अरे तू तो ये कर रहा था, तुझसे हुआ नहीं। मतलब ये चीज होती है। तो मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसी इंसान को यही काम करना चाहिए बस। तो जैसा आप बोल रहे हो कि आपकी फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, तो आपके भाई का क्या योगदान रहा आपकी वीडियोस में? मेरी वीडियोस में देखो, मतलब शूट करती थी जब मैं, तो वो ही शूट करता था मेरी वीडियोस। और मतलब उसी का ही रहा है, मतलब जब उसने स्टार्ट ही उसने कराया मुझसे, तो मैं तो उसका बहुत ज्यादा वो समझती हूँ। और मतलब कहीं जाना भी है, कुछ भी है, तो और मतलब सही क्या है गलत क्या है, उसने मेरे को हर चीज बताई है। मतलब कि तू ऐसे मत कर, ये कर, और थोड़ा इसमें इम्प्रूव कर। मतलब उसका तो मुझे टोटली उसका बहुत ज्यादा योगदान लगता है, और मेरी मम्मी का भी, मतलब जो मुझे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी भी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो घर में कोई ऐसा है जिससे बहुत डर लगता हो, सबसे ज़्यादा डर लगता हो? पापा से लगता है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बोल ही नहीं पाने, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ये है कि थोड़ा-सा और होनी भी चाहिए, थोड़ी-सी अपने पापा से थोड़ा डर होना भी चाहिए। तो जैसे आपकी जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, जिस पे आप बता रहे थे 1 लाख से ऊपर व्यूज़ गए थे, तो कहीं न कहीं उस पे मतलब कमेंट्स भी सब अच्छे नहीं होंगे, कुछ वैसे भी होंगे, नेगेटिव भी हाँ, होंगे हाँ, हाँ। और ख़राब भी होंगे। हाँ। तो मतलब उस चीज़ से उस टाइम पे डील कैसे करा था? क्योंकि अभी तो आपको काफ़ी टाइम हो गया इस जर्नी में, हाँ, तो अभी हाँ, तो हाँ। आप उस चीज़ से अपने आप प्रिपेयर हो चुकी हो कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं न कहीं शायद उस टाइम पे तो चीज़ें होगी ना कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत माइंड में बैक ऑफ द माइंड स्ट्राइक कर रही होगी वो चीज़ें। हाँ, हाँ। तो जो मेरी पहली वीडियो थी ना जो वायरल हुई थी, उसमें मेरे 2 दोस्त थे, मतलब
मतलब एज अ ब्रदर ही, मतलब मेरे भाई मानती थी, भाई बोलती थी मैं। तो वो मेरे पीछे खड़े थे, वो खड़े थे कि आसपास कोई लड़के ना आए इसके, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पे, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े थे पीछे। और मतलब लोगों ने उस पे कमेंट करे कि अरे ये लड़के देखो इस पे लाइन मार रही हो है ना, मतलब ऐसे कमेंट करे उन्होंने। तो मैंने कहा यार इन सब पता नहीं कहाँ का तो होगा जो कमेंट कर रहा है, इसे एक्सप्लेनेशन देने से क्या फायदा। तो मैंने कहा चलो जो सोच रहे हैं, मतलब ये था। और फिर एक चीज ये भी होती है कि हम इनसे ना इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए इतना हमें कमेंट से, क्योंकि वो अपना बहुत टाइम लगा रहा है सोचने में बहुत ज्यादा कि क्या लिख दूं इसे ऐसा जिससे इसका दिमाग खराब हो जाए, मतलब ये चीज। और मेरा क्या था कि अगर मैंने 1 सेकंड में इसका ये उड़ा दिया ना, तो इसका जितना पूरे दिन का वो दिमाग में चला तो सब अपने आप ही जवाब मिल जाएगा इसे। तो मैं तो मतलब मेरा ये था कि अगर कोई भी वीडियो मैं डालती हूँ ना, कमेंट में सारे ही पढ़ती हूँ, सारे ही कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी, भाई मेरे लिए तो मेरी ऑडियंस ही है सब कुछ, है ना। तो मैं कमेंट तो सारे पढ़ती हूँ। तो मैं अब क्या करती हूँ, एक आधा जो कमेंट आता है किसी पे बुरा सा, वो खुद ही डिलीट मार देती हूँ। क्यों, उससे अगले इंसान को हिम्मत नहीं मिलती। अगर वो देखेगा इसमें कमेंट किसी ने बुरा कर नहीं रखा तो वो कर नहीं पाएगा, और जब देखेगा इसमें तो इतने बेकार बेकार कमेंट पड़े। तो रिसेंटली कंटेंट क्रिएशन में आप अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, इससे अलग व्लॉगिंग भी कर रहे हो? हाँ, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करी है व्लॉगिंग, और मेरठ में इधर उधर घूम के बनाती रहती हूँ व्लॉग। और मतलब अभी मेरे आज ही हुए हैं 10,000 सब्सक्राइबर। अच्छे आज ही हुए हैं। तो वो तो आपको बताइए उस चीज की। कांग्रेचुलेशन। वैसे हम इस बारे में पहले बात कर रहे थे, इसने जस्ट अभी बताया था कि 10,000 हो गए। मैं कहने वाला था, मैं सही है, इंस्टा पे स्टोरी देखी थी हमने आपकी। बतावेंगे, हाँ। स्वागत करेंगे, पर वो ध्यान नहीं रहे उस बाद में निकल गया माइंड से। कोई बात नहीं। तो मतलब इंस्टाग्राम पे भी मैं पहले से ही हूँ, लेकिन मैं उस पर डांस की वीडियोस डाल देती थी, लेकिन मेरी वो नहीं चली उस पे इंस्टाग्राम पे। जो मेरी फनी वीडियोस हैं ऐसी टेम्पलेट्स वाली हैं, कैप्शन वाली, मतलब ऐसी चली। तो फिर मैंने सोचा मैं इंस्टाग्राम पे यही करती हूँ। तो मैंने अभी से ही स्टार्ट करा है मैंने, मुझे लगता है मैं 2-3 ही 6 व्लॉग बनाया अभी तक बस मैंने। तो कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है, नेगेटिव भी आते हैं, वही फिर वो मैंने तो बता दिया। हाँ, वो तो है ही, ऑब्वियस है, वो लोग खुद से परेशान ही होते हैं। हाँ। तो मेरठ में व्लॉगिंग कर रहे हो अभी? हाँ। तो ज्यादा इजी क्या लगता है कि व्लॉगिंग या वीडियो शूट करना? मुझे डांस ज्यादा इजी लगता है। क्यों? क्योंकि वो ना इनबिल्ट है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा उसमें, है ना। तो बस अपने कोई भी गाना चलाया और स्टार्ट। हाँ, अपने थमा दिया कैमरामैन को कैमरा, और बस स्टार्ट। हाँ। तो अभी पेड कोलैब्स की है व्लॉगिंग के लिए या कुछ? हाँ, किया मेरठ से ही, जो आपको मेरठ मिले हैं। से। तो घर बैठकर व्लॉगिंग बनाने के क्या टिप्स देना चाहोगे आप, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए? घर बैठ के भाई, अगर आप क्रिएटिव हो और आपको क्रिएटिव काम करना पसंद है, वो ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आप वो ही बनाओ। मतलब वीडियोस ऐसी, मतलब व्लॉग्स ऐसे बनाओ जिसमें कि या तो फनी हो या क्रिएटिव हो, दो ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं इसमें, दो ही चीजें। पता है मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि मतलब आपने इतना अच्छा स्टार्ट किया, मतलब ये कर रहे हो आप, तो फिर आप हमें भी बताओ कि हम कैसे ग्रो करें। तो उनके मैं यही सुनती हूँ कि हम डाल रहे थे वीडियो लेकिन हमारी चली नहीं, तो हमने बंद कर दिया। क्योंकि मैं सबसे पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछती हूँ कि आपने लास्ट वीडियो कब डाली थी, तो वो ऐसे बताता है अब तो हमने बंद कर दिए वो। तो यही चीज होती है कि ये नहीं है कि हमेशा तुम्हारे अगर 10,000 ही व्यू आ रहे हैं तो हमेशा 10 ही आएंगे या 12 हो जाएंगे तेरे। नहीं, कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे 100 ही व्यू आएंगे बस। मेरे साथ खुद हर दूसरे तीसरे महीने ऐसा होता ही रहता है। तो मुझे भी लगता है डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ती अपनी वीडियोस डालनी। तो अगर आप कंटिन्यू हो ना और अपने उसमें इम्प्रूव करते जाओ कि इससे अच्छा ये, इससे अच्छा है, तो आपको वो अपनी लाइन मिल जाएगी कि जहाँ पे तुम अपना परफेक्ट दे पा रहे हो बिल्कुल। तो उस लाइन पे चलते रहो अपना आप ही, बढ़िया। तो कहना कि कंसिस्टेंसी सबसे हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन है वो। तो जैसे आप बताते रील्स में, मैंने काफी रील्स देखी जिसमें आपकी कुटाई हो रही थी तो मतलब वो एक्चुअली में लास्ट टाइम कब कुटाई हुई थी? मेरी, मैं डांट सुनती रहती हूँ, पिटती तो नहीं हूँ। कभी कभी पिट जाती हूँ, अब तो मुझे याद भी नहीं कब पिटी थी अच्छा, मतलब फिर भी मोस्टली किस गलत काम की वजह से? मतलब यही, मैं कुछ काम बिगाड़ती हूँ ना तभी पिटती हूँ, मतलब मुझसे कुछ काम ही बिगड़ता है तब। घर में कौन है मारने वाला आपको? मम्मी। आंटी। हाँ। सही तोड़े मतलब उनका तो एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है कि बस बेहोश फिर रो रहा के सो जाती हूँ। हुआ ऐसा कि मतलब शुरू से अब तक कभी ऐसा ध्यान कि मतलब अच्छे
अच्छे वाली पिटाई हुई हो? हाँ, एक बार हुआ था। मतलब मैं छोटी सी थी, मेरे मम्मी ने ना मेरे कान छिदवाए थे। तो मम्मी बनवाने के लिए गई थी, और सोने की जो बालियां होती है वो। तो हम चले गए, फूलबाग कॉलोनी है ना, वहां पे गए थे, और पुलिस लाइन में हम रहते थे पहले। तो वहां से ऐसा होता था कि 2-3 बार रोड क्रॉस करनी पड़ती थी, तब पहुंचते थे वहां पे। तो मैंने वहां पे मम्मी के साथ चली गई। वहां पे जैसे वो मुझे पहनाने लगा, मैंने कहा नहीं, मुझे दर्द होगा, मैं तो नहीं पहन रही, मैं नहीं पहन रही। बस मैं वहां से बाहर निकल गई दुकान से। मम्मी कह रही रुक जा, नहीं नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे अपनी मतलब मैं रुकी नहीं, आगे आगे चलती रही। मम्मी मेरे पीछे, और मम्मी रुक जाएगी, मैं रुक जाऊंगी तो ये मुझे देख के रुक जाएगी। तो लेकिन मैं रुकी ना, मतलब मैं चलती गई। घर आ गई मैं। घर आके लेके मम्मी ने डंडा, और जो मुझे मेरे नील पड़ गए थे नील पड़ गए थे मेरे सारे में। बचाने वाले कोई किसी ने बचाया गया? पापा ड्यूटी गए थे और साथ में पिटा फिर मेरा भाई भी। ऐसा जरूर होता है कि जो साथ के होते हैं ना भाई बहन, उसमें दूसरा जरूर लपेटा जाता है। हाँ, उसने क्या करा था, पुलिस लाइन में ना टाइम पे पानी आता है कि सुबह को शाम को, उसने पानी नहीं भरा था उसको और पिटवा दिया बेचारे को। वो रास्ता गुस्सा उसमें निकल गया बस वो। हाँ। तो जब आप ब्लॉगिंग करते हो और वीडियो शूट करते हो अपने लिए, और इनसे जब फ्री टाइम आपको मिलता है, तब आप क्या करते हो बेसिकली अपने घर पे जब भी आप खाली होते हो? पूरे दिन क्या करती हो? मैं क्या करती हूँ, बस मैं ऐसे अपनी मम्मी से बात करने बैठ जाती हूँ, बस यही होता है मेरे पास। और रील्स वगैरह देख लें। ज्यादा तो मैं रील्स देखती नहीं, डालने में ही रहती हूँ ज्यादा, कि यूट्यूब पे भी डालो, इंस्टाग्राम पे भी डालो, उसी में निकल जाता है सारा टाइम। लेकिन फिर भी है ना, मैं मतलब जैसे कुछ काम होते हैं ना, जैसे अपने कपड़े या मतलब उन्हें डिजाइन करना मुझे बड़ा पसंद है, कि मतलब इसमें कौन सा डिजाइन बनवाऊं, ये वो, मतलब ये चीजें पसंद है मुझे, तो मैं वो कर लेती हूँ। तो मेरठ में जैसे इवेंट्स होते हैं या फिर ये जो मीटअप्स होते हैं, आप जाते हो इनमें? हाँ, अभी मेरे को बुलाया था एक जगह, पर मैं गई नहीं थी वहां पे। ना जाने का कारण? ना जाने का कारण ये कि अभी मैं इतनी मतलब ग्रो नहीं हुई हूँ कि मैं पूरे मेरठ को ही रिप्रेजेंट कर पाऊँ, मतलब ऐसे। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊँ, उसके बाद में। ऐसे होता है कुछ लोग कि वो भी कुछ नहीं है, फिर हमें जब उस लेवल पे जाके बिठाते हैं ना, तो फिर हम उनसे तो थोड़ा अच्छा है, मतलब ये मुझे फील होता है कि इनसे तो मैं थोड़ी ठीक हूँ। लेकिन जब हमें सबको ही एक जैसे ट्रीट कर रहे हैं ना जैसे हमें, तो मतलब मुझे ये लगता है कि फिर मेरे में कोई खास बात नहीं है ना। अगर मुझे ही स्पेशली बुलाए तो हाँ मैं पक्का जाऊंगी, फिर तो मैं पक्का जाऊंगी। लेकिन अगर वहां पे बहुत सारे लोगों को बुलाया जा रहा है तो नहीं, मतलब मेरा यूं लगता है कि नहीं। अब इसे ईगो मान लो, जाट लाइफ वगैरह, ये कुछ भी मान लो। तो अब तक किसी भी इवेंट में या नहीं गए हो? कोई भी मीटअप हुआ है मेरठ के अंदर नहीं गए? नहीं, कहीं पर भी? अभी डांडिया नाइट्स हुई थी रिसेंटली? नहीं, मैं नहीं गई थी। बल्कि मैंने एक जगह से मुझे आया था कि यहाँ पे आप परफॉर्मेंस कर लेना, मतलब ऐसे। तो मैंने उनसे बोला कि मैं हरियाणवी करती हूँ, मैं हरियाणवी कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इस पे करो, नगाड़ संग ढोल बाजे ये वगैरह। तो वो मेरे से, जब मेरा वो स्टाइल ही नहीं है, तो मैं 100% अपना नहीं दे पाऊंगी, चाहे मैं हाँ भर दूँ बेफालतू में। तो फिर मैंने उनसे मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये चीज भी ना बहुत ज्यादा मैंने देखी है मेरठ में, मतलब मेरठ यूपी में मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जैसे कॉलेज भी है, स्कूल भी है, तो इनमें जो हरियाणवी डांस है, मतलब तो उसे इतना वो नहीं देते, मतलब कि मतलब जैसे बॉलीवुड सॉन्ग जो है वो तो हाँ ठीक है तुम कर सकते हो। लेकिन अगर हम वहां जाके कोई बच्चा, या फिर मैं अभी कॉलेज में थी तो मैं कहती थी मुझे हरियाणवी पे करना है, नहीं वो नहीं अच्छा लगेगा, ये वो जजेस आएंगे। और फिर वो ही जजेस थोड़े दिनों बाद संस्कृति बढ़ाने के लिए हम ये वाला आंदोलन कर रहे हैं, उनके वो भाषण ये, चल रहे हैं। हाँ उनके भाषण चल रहे हैं। तो फिर और देखो हमारे यूपी में जो है रागनी ज्यादा वो है, मतलब फेमस। हाँ, मतलब पहले से सिंगिंग, मतलब हाँ आपने सुनी सुनी? नहीं है, हाँ, फेमस तो वही है। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं सच में रागनी। मेरे पापा है रागनी ही सुनते हैं। मतलब हम जैसे अपने गांव जाते हैं ना, तो गाड़ी में यहाँ से लेके वहां तक रागनियां ही चलेंगी बस। तो मतलब और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो उनमें कुछ लॉजिकल बातें भी होती हैं, मतलब। लेकिन यहाँ पे नहीं, वो नहीं गा सकते, तुम रागनी नहीं गाओगे। तो ये चीज है ना। तो जब तुम बोलते हो कि हम संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो यही तो चीजें हैं, वो इन्हें दो ना बढ़ावा। बस मैं तो यही मैसेज भी देना चाहूंगी आपके पॉडकास्ट से कि सबको अगर आप इक्वल समझना चाहिए। अगर आप बॉलीवुड वाला, वो भी एक कल्चर ही है, बॉलीवुड भी एक कल्चर ही है, लेकिन ये भी तो एक कल्चर है ना, इसे भी तो फॉलो करो। तो ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग शूट किया अब तक कोई?
हाँ, नहीं ऑफिशियल तो ऐसे नहीं कह सकते, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल ही अपनी टीम है, तो एक भैया रॉबिन भैया, तो वो गाने बनाते हैं, तो मैंने उनकी वीडियोस में काम करा तो है। वैसे भी सॉन्ग्स का रखे हैं आपने? हाँ, सॉन्ग के लिए मेरे पास बहुत सारे वो आए हैं ऑफर। IML? हाँ, बहुत सारे आए, हरियाणा से भी आया था और यहाँ से मतलब मेरठ में भी हैं, उनसे भी आया था। तो एक जो मेरठ में है उनका तो ये था कि हमें लव सॉन्ग बनाना है, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी स्पेशलिटी है ही नहीं। अच्छा, मतलब ये है ना कि भाई जहाँ मतलब ये मैं ये नहीं चाहती कि उस गाने से मैं चलूं, नहीं, मैं चल रही हूँ इसलिए वो गाना चले, मतलब ये फील है मेरे अंदर, एक एटीट्यूड सा ही मान लो मेरा। हाँ। और मेरठ से जो बाहर के ऑफर्स आए हैं उनको क्यों मना किया हाँ, आपने? क्योंकि मैं वहां जा नहीं सकती थी उस टाइम पे, मतलब। और अभी रिसेंटली जो अगर आ रहे हो तो वहां जाना चाहोगे आप? हाँ, रिसेंटली जो आएंगे तो मैं पक्का जाऊंगी। तो जैसे आपकी वो वीडियो थी जो आपके रिश्ते के लिए आए थे अच्छा, वो इंस्टाग्राम पे, 15 मिलियन व्यू हाँ है। हाँ, हाँ, उस पे मैं उसी पे बात आने वाला था। तो मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे? कुछ नहीं चल रहा था, हम गए थे ऐसा, हम होली दिवाली ना कभी हमने मेरठ में नहीं मनाई, हम अपने हमेशा गांव गाँव। ही जाते हैं, हमेशा अपने गांव जाते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर है, देवता है, उन पे जाते हैं। तो हम अपने गांव गए हुए थे, तो दिवाली ही थी शायद, मुझे लगता है, हाँ दिवाली की बात है, पता नहीं दिवाली थी या होली थी, पता नहीं। तभी देवताओं पे जाते हैं वहाँ पूजा करने हाँ, के तो लिए। हम चले गए, मंदिर से हम आ रहे थे, तो वहां पे आके एक कुत्ता आ गया था। हम जब अपनी कॉलोनी में मोड़ रहे थे, उसमें सॉरी कॉलोनी कह रही हूँ, गली में गली मोड़ में। रहे थे, तो वहां पे कुत्ता आ गया, तो मेरा भाई कहने लगा इसे आगे से हटा गई हो, तो मैं उतर के हटा, इतने में मैं आगे नाचने, मैंने कहा अंदर से मेरी वीडियो बना ले, उसने मेरी वीडियो बना ली। जब मैं घर आके बैठ गई, मैंने कहा इस पे ये लगा देती कैप्शन क्या हूँ, डालूं? ये डाल देती हूँ कैप्शन। तो बस फिर उस पे कि देखो इतनी खुशी से कोई बुलाए तो कोई क्यों नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे, मेरे को तो हंसी भी आती है उन्हें पढ़ के। तो कहीं ना कहीं उसके बाद रिश्ते तो बहुत आए होंगे। नहीं, ऐसी लड़की को कौन रिश्ते भेज रहा है जो खुद ही नहीं, नाच रही है। कमेंट और DM में तो जरूर आए होंगे यार। हाँ, मतलब ऐसे कमेंट में तो बोला था हाँ, कि मैं तो आया था, इसने ये हरकत कर दी, इसलिए मैं इसका रिश्ता वापस ले गया। मतलब ऐसे लड़के ये कमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा हे तो भगवान उस के। वजह से सबसे फनीएस्ट कमेंट क्या थी जो मतलब ऐसे ही याद हो आपके? हाँ, यही वाला था ये कि वाले। ये मैं ही आया था, पर मैंने इसकी हरकतें देखी, फिर मैं तो वापस ले ली। और मतलब ऐसे ऐसे कमेंट किए, पापा जल्दी यू टर्न ले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रितिका चौधरी शादी कब करेगी तो क्या जवाब है फिर आपका? हाँ, मतलब मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी ये भी नहीं कह सकती कि हाँ मुझे करनी ही नहीं है, मतलब, लेकिन मुझे अपने अंदर से लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे अभी मैं केसेस देखती हूँ ना कि मतलब चाहे लड़की भी लॉयल है खूब, मतलब, लेकिन ऐसे भी हैं कि लड़कों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं ये वगैरह, तो मुझे मतलब ये डर सा लगता है, मतलब कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज होती है मेरे अंदर। तो कुछ बताना चाहोगे कि लड़कों को लेकर क्या पसंद है आपकी? लड़कों को लेके मतलब मुझे नहीं है यार, मेरी कोई भी पसंद नहीं। हाँ, तो फिर लड़के पसंद है क्या आपको? नहीं तो ऐसा मतलब भी अगर नहीं। लड़कों में कुछ पसंद ही नहीं आ रहा तो फिर? मैं क्या बताऊं, मतलब जो मैंने सोचा है, मतलब सबसे पहली बात तो मेरी यही है कि वो ना लॉयल होना चाहिए, बस। मुझे ये भी नहीं है कि जैसे घर वाले ढूंढते हैं कि सरकारी नौकरी वाला हो, ये वो, मुझे सरकारी नौकरी वाला हो या ना हो, मतलब दोनों ही चीज हो सकते हैं, लेकिन वो देसी होना चाहिए। क्या कह रही, मैं कमा के खवा दूंगी? हाँ हाँ हाँ, ये भी है कि मैं कमा के खवा दूंगी, तू घर का काम कर ले। बात तो वही आ गई ना, बात तो वही आ गई। लेकिन मैं कभी ये भी नहीं आता मेरे अंदर से कि मैं घमंड दिखाऊंगी, मतलब मैं कभी घमंड नहीं दिखाने की कि हाँ भाई लड़के भी तो कमाते हैं ना, लड़कियों के लिए वो तो कभी नहीं दिखाते घमंड। तो मतलब मेरे अंदर यही चीज है कि बस ये है कि थोड़ा देसी होना चाहिए, बस ये थोड़ा सा हटके है, शादी के हिसाब से ही है। तो जैसे आपकी अगर शादी होती है, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनी कि डाइवोर्स हो रहे हैं, तो फिलहाल के टाइम पे सबको पता है कि 70% जो प्रॉपर्टी का वो है वो लड़की के पास जाता है। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, कुछ नहीं चाहिए। जब एक वो बताओ जिस इंसान से हमने शादी करी है, अगर वो ही हमारे साथ नहीं है, देखो मेरे ऐसा हो सकता है कि मेरी तरफ से हो सकता है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है, उसकी कभी एक तरफ से तो बात नहीं बिगड़ती, दोनों की ही गलतियां होती, दोनों हाथ से हाँ बजेगी। दोनों की ही गलतियां होती है। लेकिन जहाँ देखो रिश्ता खत्म हो गया, वहां पे फिर कुछ बात ही नहीं है ना, मतलब क्या मतलब पड़ रहा है फिर में। लेकिन डाइवोर्स के तो भाई इतने, मतलब मेरे सुन के भी ऐसा दिमाग खराब होता है कि मतलब यार
आने वाले टाइम में ऐसा हमारे साथ ना हो, मतलब ये चीज। और हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज फील होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की को भी मतलब लड़की के घर वाले भी सोचते हैं कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ना हो, लड़के वाले यूं सोचते हैं कि हमारे कोई ऐसी वैसी ना फंस जा कोई। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कि सिर्फ जाटों में ही हो रहा है, अगर देखा नहीं जाए सब गांव में, शहरों में हर जगह ही हो रहा है सब वैसे जगह तो। हो रहा है। ये हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि एक तो हमारे में सरकारी नौकरी की भी ना शादी नहीं हो रही, हाँ ठीक है, और अगर शादी हो रही तो भाई मैं कह रहा 80% रिश्ते टूट रहे हैं। और एक चीज ये और होती है कि अगर लड़का है सरकारी नौकरी में तो वो तो लड़की किसी भी कोई भी मतलब रख लेगा, है ना। लेकिन लड़की अगर सरकारी नौकरी में हो गई फिर तो उसे सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। ये तो नाइंसाफी और है फिर मतलब। हाँ, लड़कों की तो अगर जॉब है तो फिर तो ट्रेनिंग में ही आने लग जाते हैं रिश्ते। तो और ऐसे अगर में हम बेचारे लड़के क्या ही करेंगे। तो मतलब जैसे आप कह रहे हो कि सिर्फ लॉयल चाहिए, तो हाँ मतलब अगर हम देखे जा, सबसे पहले सब अपने आप को लॉयल बताते हैं। हाँ अगर ये सब लॉयल है तो तो फिर गद्दारी कौन कर रहा है? गद्दारी कौन कर रहा है, ये भी बात सही है बिल्कुल। हाँ क्योंकि किसी से भी पूछ लो यार, कोई अपने मुंह हाँ, से ये वो नहीं नहीं कह बोलने सकता का। कि मेरी गलती है या बिल्कुल। हाँ, तो ये तो चीज है। चोर अपने आप को कभी चोर तो बुलाता हाँ, ही नहीं है, ये तो जब है। तक वो तो पकड़ा ना मतलब जाए। किस हिसाब से हम किसी को देख सके कि हाँ भाई ये गड़बड़ी करेगा बाद में या नहीं करेगा क्या। यार देखो, पहले से तो नहीं पता चलता किसी को भी कि चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, नहीं पता चलता कि ये लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। वो तो सब टाइम के ऊपर बात है कि क्या अच्छा, होता आपके है। हिसाब से मतलब लव होने में मतलब लव की साइड थोड़ा सा आपका ज्यादा प्रेफरेंस है या फिर अरेंज की साइड है? अब अभी तो मेरा फिलहाल किसी की भी अभी तो साइड नहीं है, मैरिज में ही मेरा नहीं तो है, दिमाग ही खराब है। अभी तो मैरिज में यही इंटरेस्ट बातें नहीं है सुन भाई। सुन के ना डाइवोर्स वाले हीरो, तो मेरा तो दिमाग ही खराब है कि करनी ही नहीं, मतलब ऐसा है मेरे अंदर तो कि मुझे करनी ही नहीं, मतलब ये चीज आ नहीं, जाती है। लेकिन घर वाले थोड़ी तो देर कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि हाँ यार चलो शादी कर लें, मतलब ये चीज मतलब हो जाएगी, घर वाले तो किसी को ढूंढने लेंगे, मतलब ये चीज आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नहीं, अगर वो भी ऐसा ही मतलब ऐसे ही निकला फिर मैं हम मतलब नहीं, फिर वो लाइफ और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अभी फिर भी ठीक है बिना उसके। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि लड़के ज्यादा चीट कर रहे हैं आज के टाइम में, लड़कियां? दोनों ही देखो, दोनों लड़के लड़के भी कम नहीं और लड़कियां भी कम नहीं है, दोनों ही ऐसे तो फिर आप हैं। ऐसा क्यों सोच रही हो कि वही चीट करेगा, क्या पता सब अच्छा हो। हाँ मैं कह तो रही हूँ, लेकिन क्या पता वो कर दे चीट तो फिर तो ऐसे negative ही क्यों उस सोच रहे हो? क्या पता कर रिस्क है ना वो वहाँ पे। हाँ हाँ, ऐसे तो रिस्क हर चीज में है ना फिर। हर चीज की पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है, पर 1% वो नेगेटिव हर चीज में आ ही जाता है। मतलब तुम कितना भी पॉजिटिव सोच लो पर 1% नेगेटिव आ ही जाता है कि ऐसा ना हो जाए। बल्कि फिलहाल के टाइम के ज्यादा नेगेटिव आ रहा। हाँ तो लाइफ में अब ब्लॉगिंग ही करना है या इससे अलग कुछ और भी करना है आपको? हाँ, मुझे इससे भी अलग करना है। मुझे ना डिजाइनिंग का, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मुझे डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा शौक है। फैशन मतलब डिजाइनिंग? हाँ, मतलब ऐसे में फैशन डिजाइन मतलब कुछ भी, मतलब कपड़ों का ही, हाँ कह सकते हैं कि मुझे कपड़े डिजाइन करने का बहुत ज्यादा शौक है। कि अगर कोई सूट जैसे कुछ भी है ना, तो ये नहीं कि मैं उसे सिंपल सा ऐसे सिलवा लूंगी, नहीं, मैं तो बढ़िया चाहिए एकदम। और एक तो आजकल के टेलर इतने बेकार हो रहे हैं, उन्हें बता के कुछ और बनाएंगे कुछ और वो। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना सीखूंगी मैं खुद, मतलब ऐसे डिजाइन करने, मतलब सिलाई वगैरह, और मैं मतलब खुद अपने डिजाइन बनाऊंगी और मतलब कुछ ऐसा छोटा सा स्टार्टअप करूंगी इसके डिजाइनिंग के ऊपर। हाँ। तो जैसे आपका कहना कि काफी इंटरेस्ट है डांस में, तो मतलब कभी किसी रियलिटी शो का ट्राई नहीं किया या कभी माइंड में नहीं आई ये चीज? मतलब जैसे ये बिग बॉस वगैरह ये नहीं नहीं, नहीं, रियलिटी शो में, डांस के रियलिटी शो में, जैसे सुपर डांसर हो गया, DID हो अच्छा गया, अच्छा, हाँ ऐसे किसी डांस शो जब में मैं या छोटी फिर लोकल कोई शो हो रहा हो। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी जो ताई थी वो बोलती थी, कहती थी ये बहुत अच्छा डांस करती है, इसे मुंबई भेज दो, मतलब इसे वहाँ वहाँ पे डांस करेगी। लेकिन वही अपनी जाट फैमिली, हाँ हम भेज रहे हैं, मतलब ये चीज हो गई ना फिर बीच में। और मेरे तो पापा को भी तब पता चला मेरे चैनल के बारे में जब मेरे सिल्वर प्ले बटन आके दीवार पे लग गया। तब ये क्या है, मैंने कहा पापा ये मेरा बटन है, कि इससे ये नहीं पूछा कि हाँ मतलब बढ़िया बात है बेटा, तो कितने पैसे आए हैं इसके साथ। ये मुझे कितने पैसे आए हैं इसके साथ। हाँ, तो मैंने कहा पापा नहीं, ये तो एक अवार्ड होता है, मतलब पेरेंट्स को भी यार, जब वो है ही उस साइड में, मतलब तो अपने गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उन्हें नहीं पता। तो लेकिन उन्हें समझाया कि नहीं पापा ये अवार्ड है ऐसे ऐसे, फिर
अच्छा, और उनसे जैसे बाहर वाले भी जैसे कोई, ये नहीं कि सब बुराई करते हैं, बुराई करने वाले तो खैर ज्यादा हैं, लेकिन कुछ तारीफ भी करते हैं। तो जो तारीफ करते हैं तो वो डायरेक्ट हमसे नहीं कहते कि हाँ बेटा वो ऐसे कह रहे थे, तुम्हें नहीं, मम्मी से वो भी लेते, वो ऐसे कह रहे थे यूं वो, तो फिर मम्मी हमें बता देते, तो चलो थोड़े से तो खुशी होती है कि हाँ पापा समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तो काफी अप्रिशिएट करते होंगे इस चीज को लेके। पापा का ना ये रहा हमेशा कि ना तो उन्होंने कभी हम मतलब वो कभी सपोर्ट में नहीं रहे इस चीज के कि मतलब तुम ऐसे वीडियोस बनाओ, डांस करो ये, लेकिन उन्होंने ना कभी हमें रोका भी नहीं, मना भी नहीं करा कभी। मतलब जैसे मुझे अमन भाटी जैसे भैया उनके शूट पर जाना होता था, तो सिकंदराबाद बुलंदशहर से भी गुलाबठी से आगे को पड़ता है वो, तो वहां पे जाना पड़ता था। तो कभी उन्होंने मतलब जैसे गाड़ी चाहिए या फिर, तो कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो या क्या, नहीं ठीक है जाना है तो चलेगा, मतलब कभी उन्होंने मना नहीं करा। मतलब ये भी मैं बहुत बड़ी चीज समझ रही हूँ। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चों की जो ख्वाहिशा उन्हें बिल्कुल दबाई देते हैं, तो लेकिन इस चीज में तो मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करती हूँ। तो कहने की तो फिर वो स्टार्टिंग से सपोर्ट में रही, अगर मना नहीं करी तो हाँ, बस वो है कि थोड़ा सा हमारा कल्चर ऐसा जट्टू में कि हाँ कहने की इस चीज को ऐसे ओपनली नहीं बोल सकते, बस ये चलो यार ठीक है तुम्हें ये करना तुम कर लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सपोर्ट में ही थे ऐसा तो फिर वो। तो जैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हो डांस की, ठीक है, वीडियोस बनाते हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स डालते हो, जाट फैमिली से आप हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि जाट कम्युनिटी वालों ने आपको कमेंट किया हो या मेल किया हो या फिर नेगेटिव कुछ बोला हो कि ये कैसे रील आप बना रहे हो, ये वीडियो कैसे बंद करो इन्हें? हाँ कर रहा है, मतलब ऐसे कि जाट मतलब जाट होके ऐसे डांस कर रहे हैं ऐसे वीडियो, ये जाटों के काम नहीं है ये वो, मतलब ये चीज करी है। लेकिन यार मतलब टैलेंट ये थोड़ा ना देखता है कि मुझे जाट के घर में पनपना है या मुझे गुज्जर के घर में, मतलब यार है मेरे अंदर तो फिर मैं कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देख लो, नहीं अच्छा लग रहा मत देखो, स्वाइप करो। तो वो प्रॉपर जाट कम्युनिटी मैं तो कहती हूँ डिसलाइक भी कर दो। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर दो, तो आगे से वही कुछ सजेस्ट नहीं करने का। हाँ तो वो प्रॉपर जाट कम्युनिटी से होते थे। हाँ मतलब ऐसे जाट कम्युनिटी से तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब नाम पता चल जाता है नाम से कि हाँ भाई ये जाटी है। फिर उसमें प्रॉपरली कमेंट, एक ने तो भी मुझसे मैसेज करके ही कहा था कि क्या नाम है, पढ़ लिख लो, जॉब लगा लो, ये मतलब ये सब काम मत करो, जाटों के काम नहीं है। मैंने कहा आपको पता है कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ, ये क्या मैंने, आपने इतना मतलब ये क्या सोच के कमेंट कर दिया। मतलब मैं डांस कर रही हूँ, मैं इस पे पढ़ के तो दिखा नहीं सकती है ना, मैं अपना जो टैलेंट है वो ही दिखा सकती हूँ। तो आपने किस बेसिस पे जज करा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं और ये काम कर रही हूँ, जब मेरे पास जो जॉब के लिए मैं तैयारी, हाँ मैं जॉब के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं वो भी कर लूंगी। लेकिन अभी नहीं आ रही तो मैं कम से कम अपना वो तो चला पा रही हूँ ना, कि हाँ कर पा रही हूँ मैं सर्वाइव, मतलब अपने जो भी अर्निंग होती है तो मतलब खुद कर रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीजें कभी इस लेवल और तक पहुंची एक चीज और, वो जो सोसाइटी होती है ना, वो कभी तुम्हारे डाउनफॉल में तुम्हें पूछने नहीं आएगी, मतलब कि मतलब तुम क्या मतलब क्या कर रहे हो, हम मतलब कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर जब हम ग्रो कर जाते हैं ना, उसके बाद अरे हमें भी अपने ब्लॉग में ले ले, मतलब ये चीज होती है। ये तो सबकी कहानी है ना। तो थोड़ा सा यार सोसाइटी ज्यादा तो सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स भी ये नहीं होता कि हमें रोक रहे हैं, वो भी सोसाइटी की वजह से ही रोकते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हमारे क्या वो रह जाएगी, मतलब ये चीज होती है उनके माइंड में। कहीं ना कहीं अगर कोई थर्ड पर्सन आके कह रहा है कि भी तुम्हारी लड़की ऐसी कर रही है, तुम्हारा लड़का ऐसा कर रहा है, कहने की वही चीज खराब लगती है उन्हें। जब हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम बता रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पता है, लेकिन जब कोई बाहर वाला आके कहता है ना, तो वो वे ही अलग लगता है कि अब बाहर वाले भी ऐसा वे अलग होता भी है उनका। हाँ, तो ये चीज ना मतलब ये भी थोड़ी सोसाइटी का फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे कभी कोई बड़ी चीज हुई है कि बढ़िया कलेश करवाया हो किसी ने, क्योंकि आपका भाई भी है, और किसी ने घर में आके बोल दिया हो कि भाई ये तेरी लड़की क्या कर रही है, ऐसा कुछ हुआ है कभी बड़ा कलेश? नहीं ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक। घर में तो शायद कोई आने का नहीं पिटेगा वो फिर। मतलब ये है कि मैं ना मतलब जैसे मैं कट ऑफ रखती हूँ ना लोगों से, तो उनकी भी मेरे बारे में फिर बोलने की हिम्मत नहीं होती। और अगर जब तुम उनके साथ बात करोगे ना, तो वो फिर तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल जाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स से भी, किसी से भी। तो मैं अपने थोड़ा सा ना एक जैसे वॉल होती है ना बीच में, वो ही रखती हूँ उन लोगों से, कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत ना आए कि वो बोल। हाँ नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो आपसे भले कांटेक्ट ना कर रहे हो, बट डायरेक्ट आपके पापा का नंबर निकाल के उनको कांटेक्ट करके बता रहे हैं, या फिर आपके भाई को बोल रहे हैं। नहीं ऐसा क्या, ऐसा कोई सर फिर अब तक नहीं मिला? नहीं। चलो ये तो बढ़िया बात है। लेकिन यार जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारे जैसे ऑडियंस भी होती है, अच्छी भी होती है, और हेटर्स भी होते हैं साथ में, लेकिन
कोई बात नहीं, दोनों से ही डील करना पड़ता है। जैसे हम उनसे मतलब प्यार लविंगली बात कर रहे हैं उनसे, तो उनसे भी ना थोड़ा बढ़िया तरह उन्हें भी समझाना पड़ता है, हेटर्स को भी। हाँ तो रितिका जी, जैसे मतलब जर्नी रही है आपकी, काफ़ी लंबी जर्नी रही है, कहीं ना कहीं एक दो मोमेंट ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको लगा होगा कि हाँ भाई अब हद होगी, अब मुझे मतलब और इससे ऊपर मैं एकदम, जिन्हें बोलते हैं ना कि डाउनफॉल पूरा, कि बस यार हाँ अब नहीं, हिम्मत नहीं रही, कभी ऐसा हुआ था? हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है अब भी, मतलब कभी भी ऐसा लगता है कि वही बात है कि जब व्यूज नहीं आते, एक वीडियो पे नहीं आए तो थोड़ा सा सब्र हो जाता है कि चलो हो जाएंगे, लेकिन 2-3 वीडियो जब ऐसे हो जाती है ना तो फिर यूँ लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि मेरी मतलब बढ़िया वीडियोस चल रही थी, मैं अपने ही उससे बना रही थी, फोन से बना रही थी, ऐसे ही रेडमी का फोन था तो उसी से ही बनाती थी। तो फिर लोगों ने कहा कि अब क्वालिटी तुम्हें अच्छी करनी चाहिए अपनी। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि उससे अर्निंग ही जो इंस्टाग्राम कॉपी, तो वैसे भी अर्निंग नहीं होती। इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब अच्छा, से। यूट्यूब से। यूट्यूब से क्योंकि आधी वीडियोस पे तो कॉपीराइट ही थे, जैसे 1 लाख व्यू भी हो गए उस पे लेकिन 1 भी रुपया नहीं, तो मतलब कॉपीराइट पे तो हाँ, एक। कॉपीराइट होल्डर के पास जाता है वो सारा हाँ हाँ, अमाउंट। तो फिर मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो फिर मेरा दोस्त था ये रंजन, इसने मेरा मतलब वो साथ दिया, इसने नया फोन लिया था, तो ये तब भी मैं से बुलाती थी, ये वीडियो बनाने के लिए आ जाता था। इसने भी जैसे मेरे भाई ने सपोर्ट करा ना, मतलब पहला सपोर्टर तो मेरा भाई है और दूसरा ये रंजन है। मतलब इसने कभी भी मेरे को किसी भी काम के लिए मना नहीं करा। मतलब मैंने हमेशा, मतलब मैं इसको भी बहुत ज्यादा वो करती हूँ, मतलब क्या कहूँ उसे। जर्नी में काफी अच्छा योगदान रहा है। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कुछ लोग नहीं, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते ना, उन्हें कभी भूल सकते ना, उस तरीके से है। एक तो होता है कि अपनी फैमिली मेंबर है, जैसे मेरा भाई है तो उसने सपोर्ट करा, लेकिन एक जो फैमिली फ्रेंड्स क्या होता है, वो फैमिली जो कि हम बना रहे हैं, बिल्कुल। है ना, हम अपने बेसिस पे बना रहे हैं, तो वो एक रंजनी आज तक मुझे ऐसा फ्रेंड मिला है जो अभी तक मेरा फ्रेंड है। हाँ, इसने बीच में ड्रामे करे थे अच्छा, गान, वो हाँ, क्या थे? एक गाना करना था, बता दूं? हाँ, हाँ, तो बताने वाली चीज है। एक गाना करना था, तो इसने मतलब गाना वगैरह सब कुछ, मेरे एक एग्जाम थे आ रहे थे, मेरे बीटीसी के एग्जाम आ रहे थे, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं इन्हीं कामों में लगी रहती थी, मतलब डांस की वीडियो वगैरह, मतलब इन्हीं में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मेरे उस टाइम पे भैया ने गाना बनाया था, तो भैया ने कहा कि, और वो गाना किसी और ने लिखा था, तो उन्होंने कहा कि ये हमें रितिका से ही कराना है ना, ऐसे ही है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें रितिका से ही कराना है गाना, तो मेरे पास मतलब मैंने पहले तो मना कर दिया, फिर इसने कहा कि नहीं कर लो कर लो कर लो, तो फिर मैंने हाँ कर दिया, मैंने कहा चलो मैं कर लूंगी। लेकिन फिर मैंने दिमाग में सोचा, मैंने कहा मैं नहीं कर पाने की, मेरे 3-4 दिन वेस्ट, मतलब वेस्ट ही क्या, पूरा दिन निकल जाता है गाना शूट करने में। तो मैंने कहा अब, और मुझे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, तो मैं क्या करूँ, फिर मेरे बहुत दिमाग लगा, फिर मैंने सोचा कि मैं एग्जाम तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं गाना छोड़ सकती हूँ। तो फिर मैंने इसे, मतलब इसने सब कुछ वो कर लिया था नेक्स्ट डे के लिए कि हाँ सब कुछ मतलब परफेक्ट एकदम, मतलब बस जाना है शूट करना है, तो मैंने सुबह को ही मना कर दिया इसे। बिल्कुल लास्ट मोमेंट। हाँ, मैंने इसे मना कर दिया, मैंने कहा रंजन मैं नहीं कर पाऊंगी, और जो भैया रॉबिन भैया थे उन्हें भी मैंने कॉल करके और मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। इसका मुंह बन गया इसका मुंह बन गया, और मतलब कई दिनों तक इसका ऐसे ही मुंह बना रहा, मतलब मैंने इसे सॉरी भी बोला, मैंने कहा क्योंकि यार मेरी गलती थी, या तो मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था, मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी तो परेशानी थी, मेरी मजबूरी थी। तो फिर इसने इग्नोर करता था, ये ऐसे ही बदतमीजी दिखाता है पूरा, है ना। फिर मैंने कहा चल, फिर मैंने इसे फिर कन्फ्रंट करा, मैंने कहा ये क्या है, मतलब तो ये फिर अपनी जून में आ गया। हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं जैसे बन के दिखा रहा था। हाँ हाँ, फिर खूड़ में आ गया, जैसे कहते हैं ना खूड़ में आ गया। हाँ, तो ये खूड़ में आ गया फिर, अब ये सही है एकदम, अब ट्रैक पे है भाई बिल्कुल। हाँ जब से खुड़ में चल रहा। हाँ, जब से खूड़ में ही चल रहा है। फिर मैंने इसे समझाया, तो मुंह बनाने की क्या जरूरत थी यार, कुछ भी बात है तुम बोल दो ना। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें बुरी लगी हो बात, मुझे भी पता है, लेकिन अब मुंह बनाने से क्या फायदा। फिर वो मैंने गाना करा, 1 महीने तक रोके रखा वो गाना, फिर वो गाना मैंने करा, तो फाइनली हो ही गया वो। हाँ। तो रितिका जी, जैसे आपकी यूट्यूब पर फैमिली है और इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोवर्स है काफी अच्छे, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे जो आपकी यार फैमिली है? बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहो,
मतलब मेरे को आगे बढ़ाते रहो। और मैं मतलब मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ना, जैसे एक होता है कि डाल रहे हैं और फिर ऐसे घूम रहे हैं, मतलब फैंस मेरे तो फैंस है, मैं कभी उन्हें फैंस नहीं समझती कि मतलब कोई मेरे से कहता है ना मैं आपको आई एम योर बिग फैन, एक तो ये रंजनी कमेंट करता रहता बिग फैन मैम, बिग फैन मैम, है ना। तो जो कहता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब अंदर से कि नहीं, मतलब फैन नहीं, मतलब मेरे फैंस नहीं बन सकते, मतलब ये लोग मुझसे मतलब प्यार करता है मतलब एक तरीके से कि हाँ, तो मुझे वो बॉन्ड पसंद है मतलब कि, और इसीलिए ना मैं एक एक कमेंट देख के एक एक को रिप्लाई करती हूँ फिर कि मुझे, और मेरे साथ ना ऐसे ही बनाए रखो बस, और ऐसे मुझे बढ़ाते रहो बस। और मेरा मन है कि मतलब जैसे वो करता है ना चैरिटी में जो करता है, मेरा वो भी बहुत मन करता है, लेकिन जब उस लेवल पे पहुंचूंगी ना तब करूंगी मैं। तब चैरिटी में हमारा पूरा साथ रहेगा, हमारे बहुत बड़े प्लान है। मतलब मेरे मतलब बहुत ज्यादा है मेरे को उसमें कि मैं कुछ करूं लोगों के लिए, कुछ तो करूं, लेकिन ये अभी तो पहले खुद के लिए अभी तो खुद पहले हो जाए। हाँ, पहले तो खुद ही कर ले। हाँ, पहले उस लायक बनना पड़ेगा पहले कि तो दूसरों की हेल्प कर सके। हाँ, तो रितिका चौधरी जी, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तो इसी बढ़िया नोट के साथ इस पॉडकास्ट को करेंगे एंड। और भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखे। जय श्री राम।